के सच्चे जानशी, उनके उलूम के वारिस, इस जमाने के अबकरी शख्सियत, उलमाए इस्लाम, मशाइखीन इज़ाम के सरबराह की हैसियत जिनकी थी, हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस दारे फानी से कूच फरमा गए। मैं उनकी जिंदगी से खूब वाकिफ हूँ। मेरे अपनी जिंदगी के 6 साल उनकी तरबियत में गुजरे हैं। हजरत ने मुझे पढ़ाया, किताबें पढ़ाई, मैं खुद उनके पास लिखा करता था। उनकी जिंदगी के शब रोज को मैंने कई दिन तक देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, किताबों में हमने जो पढ़ा था, अल्लाह का वली ऐसा होता है, उस बरेली की जमीन में अपने आंखों से देखने को मिला था कि जिनका तकवा ये था कि लोगों के सामने जिस तरह वो रहा करते थे, तन्हाई में भी बैठ करके वही काम किया करते थे। ऐसे नहीं कि मजमे में आने के बाद पारसा बन जाए, मजमे में आने के बाद परहेजगार बन जाए और घर में जाए तो फिर उसके ऐब खुल जाए। मैंने तन्हाई में भी उनके साथ वक्त गुजारा। कई दिन ऐसे हुए कि सफर के दौरान तन्हाई रात की ऐसी होती कि अकेला कमरे में बैठा हूँ। मैंने देखा है सोने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है। 10 साल पहले ही आंखें बंद हो गई थी, देख नहीं सकते थे। वो अगरचे बसारत बंद थी, बसीरत जिंदा थी, दिल की आंखें रोशन थी। किसी के होने ना होने का उन्हें एहसास तक नहीं होता था। कभी ऐसा होता है लोग देख रहे हैं इसलिए सुन्नत पर अमल कर लो। लोगों के अमाल मैंने देखे हैं, बहुत सारा मजमा बैठा है तब सुन्नत पर अमल करने का शौक आ रहा है, और कोई है ही नहीं तो कहां सुन्नत। सब अपने अंदर की खुराबात निकल आती हैं। मगर उस मर्द मुजाहिद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी पाक को मैंने सफर के हालत में भी देखा। जब लोग हो या ना हो, आंखें तो बंद हैं, उन्हें मालूम तक नहीं होता कि कोई आसपास है, मगर कोई अमल रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ नहीं होता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से हटकर नहीं होता। आज हिंदुस्तान के सैकड़ों नहीं हजारों उलमाए कामिलीन जो उलमाए किराम हैं, मुझ जैसे हजार बल्कि मुझसे अफजल उनके हजारों शागिर्दों में एक निकम्मा आपके सामने है। मेरा तो कोई बड़ा इल्म, मेरा कोई अपना मकाम नहीं, लेकिन मैं अपनी हैसियत के मुताबिक आपके सामने जो कुछ भी कर सका वो उस फैजाने ताजुश शरिया का असर है, उनकी तरबियत का असर है। बाकी हमारे पास सर्टिफिकेट के लिए और कोई चीज नहीं। अगर कोई मुझसे ये पूछे सनद, मैं तो कभी जमा नहीं किया। हमारे पास सनद उनकी बुजुर्गों की खिदमत ही सबसे बड़ी सनद है। उनकी बारगाह में हमने जो वक्त बिताया है वही सबसे अहम है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 साल के करीब हो गए थे। आपसे किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे 2.5 साल की उम्र। 2.5 साल है। पूछने वाले ने कहा क्या मजाक करते हैं आप, इतने बड़े इमाम? कहा मजाक नहीं, सच बोलता हूं। वो इमाम जिनका इल्म, तकवा, परहेजगारी पूरी दुनिया पर मुसल्लम, लेकिन फरमाते हैं 80 साल मैं उसमें से अपनी उम्र के उन्हीं 2.5 साल को गिनता हूं जो 2.5 साल मैंने इमाम जाफर सादिक के साथ गुजारे थे, अहले बैत के साथ, रसूलुल्लाह की आल के साथ जो 2.5 साल मैंने बिताए, मैं बस उसी को अपनी जिंदगी समझता हूं। बाकी तो मेरी कोई जिंदगी काम की नहीं। जब वो मशाइख ये कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जिंदगी के उन्हीं शब रोज को अपनी जिंदगी समझते हैं जो इन बुजुर्गों की खिदमत में हमने गुजारी। अजीजा ने गिरामी, ये आबकारी शख्सियतें कई 100 सालों के बाद पैदा होती हैं। आज हिंदुस्तान एक बड़े आलिम दीन से महरूम हो गया है। आज सुन्नियत पर एक इतना बड़ा खसारा है कि माजी मुस्तकबिल करीब में उसकी तलाफी मुमकिन नजर नहीं आती। वो जो जगह खाली हुई उसको 100 लोग मिलकर के भर नहीं पाएंगे। उन्होंने आलम अरब में अपना सिक्का जमाया था। जानते, मिस्र में मेरे तालीम के दौरान जब हजरत तशरीफ लाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा उलमाए अरब जो जल्दी किसी को देखने भी जाते नहीं है। मिस्र के असातिज़ा के बारे में ये ख्याल कि वो अगर किसी के जलसे में चले जाएं तो कामयाबी की अलामत है। मिस्र में जामिया अज़हर पढ़ाने वाले असातिज़ा, बड़े इल्म वाले सेलेक्ट होते हैं मिस्र में, जामिया अज़हर के उस्ताद। लेकिन जिस वक्त हज़रत तशरीफ लाए थे, तकरीबन 27 असातिज़ा उनकी एक महफिल में हाजिर हुए थे। ये अपने अंदर एक ऐसी बड़ी नौइयत है कि मिस्र के उलमा खुद बयान करते हैं, कभी किसी अरब आलिम के लिए भी इतने असातिज़ा जमा नहीं होते जितना हिंदुस्तान से आए हुए इस मुजाहिद को देखने के लिए लोग आए थे। लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी खिलाफतें हासिल की।
दामदिल्लहु मिस्र के, ये भी एक बहुत आलिम है। उनसे मुलाकात के बाद पहली मर्तबा रसूलुल्लाह का दीदार किया था। उन्होंने ये हमारे सामने लिखा, ये उन बुजुर्गों को हमने खो दिया जो अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल और महबूब बंदे थे। जाहिर सी बात है, लाखों का मजमा जिसमें बरेली की जमीन तंग हो गई थी, सड़कें जो अपने आप में तंग दामनी का शिकायत कर रही थी, ये एक ऐसी बड़ी अलामत है कि अल्लाह के बंदों को मोहब्बत के प्रचार की जरूरत नहीं होती, उनकी मोहब्बत मौला खुद लोगों के दिलों में। पुलिस जो आज वहां पर ड्यूटी पर मामूर है, वो तक जानते थे इनके मामलात के मुतालिक, कभी धक्का देकर या खींचकर बाहर नहीं किया। और हजरत की एक आदत ये भी मैंने देखी, बड़े हिंदुस्तान से जब मदीने तैयबा जाया करते थे, खुद मदीने तैयबा में मकान है हजरत का, आज भी मौजूद है, वहां से जब जियारत के लिए जाते थे, और जब मालूम होता है उनके मुरीदीन को हजारों की तादाद में साथ उम्रे के लिए जाते ही थे, हज के लिए जाते थे। मेरा पहला हज भी हजरत के साथ ही हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज हजरत की मैंने ये देखा, बारगाहे नबी में जाने की बात आती तो घर से जब वजू गुस्ल करके निकलते, कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, हालांकि आपको दो लोग पकड़ के चलाते थे। उस वक्त ये जलाल में कहते, जाने से पहले खबरदार, जब रसूलुल्लाह के मजार के पास जा रहा हूं, कोई मेरे आसपास नहीं आएगा, कोई करीब नहीं आएगा। इस पूछा जाता कि हजरत आपके साथ जियारत के लिए आए? हाँ, नहीं, बादशाह के सामने वजीर का एहतराम नहीं किया जाता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आसपास आने वाले रसूलुल्लाह को देखने की बजाय मुझे देखने लग जाएं, और ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत बुरी बात है। ये तकवा और ये मोहब्बत रसूल की झलक बहुत कम लोगों में देखने को मिलती। लोग बड़े बड़े प्रोटोकॉल लेकर के आते हैं वहां पर, वो तन्हा जाया करते थे, सिर्फ दो लोगों के साथ सलाम करते, और अगर कोई वहां पर मुसाफा करने आ भी जाता, आप हाथ भी नहीं मिलाते, हाथ भी नहीं मिलाते जालियों के पास। कहते कि सबकी तवज्जो का मरकज ये जालियों के अंदर मौजूद आकाए कायनात है, इनकी तरफ मुतवज्जो हो जाओ। इधर उधर लोगों को, आने जाने वालों को क्यों देखते हो? जिस तरह सारी उम्मत यहाँ गुलाम की हैसियत से आती है, मैं एक गुलाम की हैसियत से आया हूं। ये तमाम चीजें जो देखने को मिली, अल्लाह ताला हमें उनका साया फैज कयामत तक जारी और सारी रखे।